हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज हम रेलवे मंत्रालय से जारी किए गए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में चर्चा करेंगे जो आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती के लिए है। जैसे जैसे रेलवे में नए आदेश और नोटिस जारी हो रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 1 तक के सारे कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट है। खासकर आईटीआई, पीसीएम और सिग्नल ट्रेड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है उसमें बदलाव किए गए हैं। तो चलिए इस नोटिस को डिटेल से समझते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर नए अपडेट की जानकारी आपको पहले पहुंच जाए। अब बात करते हैं हाल ही में जारी हुए रेलवे बोर्ड के नोटिस की, जो कि 9/12/2024 को न्यू दिल्ली से जारी किया गया है। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड के कैंडिडेट्स के ट्रेनिंग पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं। ये नोटिस है वो सभी जरूरी विभागों और प्रोडक्शन यूनिट्स को भेजा गया है और ये भर्ती प्रोसेस के अगले चरण की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग पीरियड के कुछ चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, तो मतलब रेलवे टेक्नीशियन के लिए डायरेक्ट रिक्रूट्स के ट्रेनिंग पीरियड की अवधि अब कैंडिडेट्स की योग्यता पर आधारित होगी। नोटिस में अलग अलग योग्यता वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग अवधि का उल्लेख किया गया है, उनके बारे में बोला गया है। अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताया गया है। रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से एक्ट अप्रेंटिसशिप करने वाले कैंडिडेट्स को कोई ट्रेनिंग नहीं करनी होगी। ये जो कैंडिडेट्स होंगे, ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये पहले से स्किल्ड होते हैं, इसीलिए इन्हें सीधे रेगुलर कर्मचारी माना जाएगा और इन्हें पूरी सैलरी भी दी जाएगी, जिसमें बेसिक पे, डीए, एचआरए और दूसरे अलायंस शामिल होंगे। नॉन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से एक्ट अप्रेंटिसशिप करने वाले कैंडिडेट्स के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग जरूरी होगी। इस ट्रेनिंग में फिजिकल और थ्योरी से जुड़े सेशंस होंगे। अगर कैंडिडेट ट्रेनिंग के टाइम पर पास नहीं होते हैं तो उन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है। आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए भी 6 महीने की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। ये कैंडिडेट्स बेसिक पे के साथ 50% डीए का हकदार होंगे। ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद इन्हें पूरी सैलरी और दूसरे अलायंस दिए जाएंगे। डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अगर उनकी योग्यता उस फील्ड से संबंधित है जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया है तो 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत होगी। अगर उनकी डिग्री या फिर उनका डिप्लोमा संबंधित फील्ड से अलग है तो उन्हें 12 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। ट्रेनिंग के दौरान सैलरी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद कैंडिडेट्स को पूरी सैलरी और सारे के सारे अलायंस दिए जाएंगे। एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं उन्हें कोई भी ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें ट्रेनिंग पीरियड में मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाएंगी। रेलवे ने 2025 के लिए एनुअल एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है, जिसमें आने वाली सारी वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार आरआरबी टेक्नीशियन और प्रोडक्शन यूनिट्स की भर्ती की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और ट्रेनिंग पीरियड में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो चेंजेस हैं वो अलग अलग तरीके के टेक्नीशियन पोस्ट पर लागू होंगे, जैसे कि फिटर, वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियंस एटसेट्रा। अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड, अलग अलग योग्यता वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग की अवधि निर्धारित की गई है। नॉन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से एक्ट अप्रेंटिसशिप करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ट्रेनिंग अवधि 6 महीने की होगी। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सेशंस में पास होना होगा। आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए भी 6 महीने की ट्रेनिंग जरूरी है। इस दौरान उन्हें बेसिक सैलरी और डीए मिलेगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्हें रेगुलर सैलरी और अलाउंस मिलेंगे। डिग्री या फिर डिप्लोमा होल्डर्स की ट्रेनिंग की अवधि उनकी संबंधित योग्यता पर निर्भर करेगी। अगर उनकी डिग्री संबंधित फील्ड से है तो ट्रेनिंग 6 महीने की होगी, लेकिन अगर फील्ड से अलग है तो वो ट्रेनिंग अवधि 12 महीने की होगी। तो कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। नोटिस में आगे बताया गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए भी कुछ नए अपडेट्स किए गए हैं। अगर कैंडिडेट की योग्यता उस फील्ड से अलग है जिसमें वे नियुक्त किए गए हैं तो उन्हें भी 12 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। तो गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस और नोटिस
जो कि रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के लिए जारी किए गए हैं। अगर आप भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा हैं तो इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आपको इस नोटिस से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्तों को भी इस इंपॉर्टेंट जानकारी का फायदा मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।